नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ, मतलब प्लैनेट्स की कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है। इसमें हम आज जो स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, प्लैनेट्स का जो पावर पढ़ेंगे, उसके 4 पैरामीटर्स के बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि एक जो कुंडली होती है, वो टोटल कुंडली जो है वो कितने कितने डिग्रीज की होती है, उसके हाउसेस जो है वो कितने डिग्री के होते हैं। तो ये हमारी एक कालपुरुष की कुंडली है। इसके माध्यम से हम सारी चीजों को समझेंगे। ये हमारी कुंडली है और इस कुंडली के 12 हाउसेस हैं। अभी हमने जाना कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से हाउसेस होते हैं, कौन कौन से हाउसेस क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं, किन राशि के क्या लॉर्ड होते हैं और किन किन प्लैनेट्स की कौन कौन सी दृष्टि होती है। अब पहले ये जानेंगे कि एक हाउस जो है वो टोटल कितनी डिग्री का होता है। ये पूरा जो चक्र है, पूरी जो कुंडली के 12 घर हैं, ये टोटल 360 डिग्री को कवर करते हैं। अब इसमें हम इसको 3 के टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि जो पहला हाउस होता है वो टोटल 30 डिग्री तक का होता है, उसके बाद फिर 60 डिग्री, 12, 3 5 50, तो ये टोटल हमारा जो है ये डिग्रीज होते हैं। जैसे कि जब फर्स्ट हाउस होता है, हर एक हाउस जो है वो टोटल 30 डिग्रीज का होता है। टोटल जो एरिया होता है वो 30 डिग्री कवर होता है। और ऐसे ही 0 डिग्री से पूरा जब ये चक्र लगता है तो लास्ट हमारा 360 डिग्री पे वो चीज कवर हो जाती है। अब जो फर्स्ट हाउस है उसको हम मानते हैं कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस जो है, और सेकेंड हाउस यहाँ पे आ जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का। थर्ड हाउस जो आता है वो हमारा 60 डिग्री से 90 डिग्री तक का। फोर्थ हाउस आता है हमारा 90 डिग्री से 120 डिग्री तक का। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारा आता है 120 डिग्री से 150 डिग्री तक का। सिक्स्थ हाउस हमारा आता है 150 डिग्री से 180 डिग्री का। और ये जो सेवेंथ हाउस है ये 180 डिग्री से स्टार्ट होता है, जो कि 240 तक आता है। एट्थ हाउस हमारा 240 डिग्री से 270 डिग्री तक का होता है। नाइन्थ हाउस हमारा 270 डिग्री से 300 डिग्री तक का होता है। टेंथ हाउस हमारा 300 डिग्री से 330 डिग्री तक का होता है। 11th हाउस हमारा 330 डिग्री से 360 डिग्री तक का होता है। और फिर फाइनली 12th हाउस में हम 360 डिग्री पे आ जाते हैं और फिर यहाँ से ये 0 डिग्री होता है, जो कि फर्स्ट हाउस फिर हमारा ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरे जो चक्र है ये टोटल 360 डिग्री का होता है। और जो सेवेंथ हाउस होता है हमारा, जब हम फर्स्ट हाउस से सेवेंथ हाउस को देखते हैं अपने से 7वें घर को, तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है और उसकी वो ही हमारी सेवेंथ एस्पेक्ट होती है, जो कि हर प्लैनेट की होती है। और उसके बाद कुछ स्पेशल दृष्टियां भी होती है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं उनके क्या 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देख के हम चेक करते हैं कि वो कुंडली में कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वीक हैं। ये प्लैनेट्स हैं हमारे सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु।
टोटल हमारी ये 9 प्लैनेट्स हैं और इन 9 प्लैनेट्स के जो हम पैरामीटर देखने वाले हैं आज, एक तो इम्पोर्टेंट है कि ओन साइन। ओन साइन मतलब खुद की स्वयं की राशि। पहले तो ये जानिए कि कौन कौन सी खुद की राशियां होती हैं प्लैनेट्स की। जैसे कि सन की तो 5 ही नंबर राशि होती है, 5 साइन होता है। मून का 4 होता है। मरकरी का लेकिन 3 और 6 होता है। वीनस का जो है वो 2 और 7 होता है। जुपिटर का 9 और 12 होता है। मार्स का 1 और 8 होता है। सैटर्न का 10 और 11 होता है। राहु केतु को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि राहु जो है वो कुछ लोग मानते हैं कि राहु कुंभ राशि में बेटर होते हैं, उसको अपनी राशि मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं टॉरस, तो मैं चलिए यहाँ पे टॉरस ले लेती हूँ और केतु का मैं मंगल ले लेती हूँ, स्कॉर्पियो ले लेती हूँ। अब ये क्या होता है कि जब भी ये प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जो है, ये हमारी कुंडली है, इस अगर आप किसी की भी कुंडली देखते हैं, अपनी कुंडली देखिएगा, उसमें चेक करिएगा कि आपके ये प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कि उसमें कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर को देखना जरूरी होता है। उससे ये पता चलता है कि वो प्लैनेट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लीजिए आपका सन जो है वो यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे नंबर जो है वो 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका पहले तो लियो असेंडेंट है और सन कहाँ बैठा हुआ है, लियो राशि में बैठा हुआ है। और लियो राशि किसकी होती है, सन की खुद की राशि होती है। तो ये एक सन की फेवरेट प्लेस है। वो अपनी राशि में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, सेम एज प्लैनेट ऑल्सो। तो प्लैनेट भी अपनी राशि में अपने घर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये हो गई सन की। अगर 5 नंबर पे सन बैठा है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर मान लीजिए मून जो है वो 4 नंबर पे बैठा हुआ है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद आ जाते हैं मरकरी। अब मरकरी की होती है 2 राशियां, एक 6 नंबर, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर। लेकिन मरकरी की जो फेवरेट राशि है दैट इज 6 नंबर। तो अगर 6 नंबर पे मरकरी बैठे होंगे, मान लीजिए ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, मान लीजिए 6 नंबर हमारे यहाँ पे पड़ता है और मरकरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मरकरी यहाँ पे ज्यादा खुश होंगे कंपेरेटिव टू 3 नंबर। तो अगर आपकी कुंडली में मरकरी 6 नंबर पे बैठा है तो मरकरी ज्यादा प्रसन्न है, इट मींस वो उसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो मरकरी का जो ओन साइन राशि जो होती है जिसमें वो खुश रहते हैं दैट इज 6 नंबर। वीनस की भी 2 राशियां होती हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। लेकिन वीनस जो है वो 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है लिब्रा, उसमें ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो 7 नंबर की राशि जो है ये भी इनकी ओन राशि है, जिसमें बैठे हुए वीनस जो है वो ज्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद जुपिटर की राशि होती है 9 नंबर और 12 नंबर। सेजिटेरियस और 12, लेकिन जुपिटर जो है वो 9 नंबर की राशि में ज्यादा खुश रहते हैं। मान लीजिए आपके जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, मतलब धनु राशि है, तो जुपिटर धनु राशि में बैठे हुए ज्यादा खुश और प्रसन्न रहेंगे, मतलब यहाँ पे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद मंगल देवता जो है, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल की भी जो फेवरेट राशि है दैट इज 1 और 8 के बीच में अगर कंपेयर करा जाता है तो मंगल की फेवरेट राशि 1 नंबर मतलब एरीज है, तो मंगल एरीज में जाके ज्यादा खुश रहेंगे। ऐसे शनि देव की जो फेवरेट राशि है दैट इज 11 नंबर मींस कुंभ राशि। मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे शनि देव बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो अपनी ओन राशि में बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो ज्यादा खुश हैं। तो ये जो है ये एक पैरामीटर है फर्स्ट, जिसको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं और कितने खुश हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि प्लैनेट जो है वो अपने फ्रेंड की राशि में भी बैठे हुए खुश होते हैं, अपने किसी दुश्मन की राशि में बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो खुश नहीं होंगे, उसको भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा जो हमारा, ये तो हमारा ओन साइन हो गया। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है जिसको हम आज देखेंगे, उसमें हम ये देखते हैं कि प्लैनेट्स की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है। मूल त्रिकोण राशि, और मूल त्रिकोण राशि में भी हमको ये देखना होता है कि प्लैनेट जो है वो कितनी कितनी डिग्री में बैठे हुए हैं। ये तो क्लियर हो गया
कि सन जो है वो 5 नंबर में बैठे हुए हैं तो वो प्रसन्न है, लेकिन वो क्या है, ही इज वो सन इज हैप्पी, सन वहां पे खुश है। लेकिन सन कितने ज्यादा खुश है और कितने कम खुश हैं उसके पैरामीटर को हम डिग्री से कैलकुलेट करते हैं। तो सारे प्लैनेट जो हैं वो मूल त्रिकोण, उनकी राशि कौन कौन सी होती है, एक राशि वो जिसमें वो खुश होते हैं, और उसके अलावा कुछ डिग्रीज होती हैं जिस डिग्री के अंदर अगर वो बैठे होते हैं तो ये इनकी सेकंड फेवरेट प्लेस होती है। फर्स्ट फेवरेट प्लेस मैंने आपको बताया कि जब प्लैनेट्स अपनी अपनी फेवरेट राशियों में बैठे होते हैं तो वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और सेकंड कंफर्टेबल प्लेस जो है, जो उससे एक पॉइंट और आगे है, वो है मूल त्रिकोण राशि। अब ये हमारी कुंडली है, कालपुरुष कुंडली। इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल जो हाउसेस है, हर एक हाउस जो है वो 30-30 डिग्री का होता है। अब अगर सन 5 नंबर की राशि में बैठा है तो वो प्रसन्न है, क्योंकि ये उसकी ओन साइन है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन उसकी मूल त्रिकोण जो है राशि, वो क्या होगी, वो तब होगी जब ये प्लैनेट 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बैठा होगा। अभी फर्स्ट हाउस जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का होता है। तो अगर सन जो है वो 0 डिग्री से 20 डिग्री तक होगा तो ही वो उसकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी की कुंडली में सन दिया हुआ है 19 डिग्री, तो ये मूल त्रिकोण राशि होगी अगर वो लियो में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5 डिग्री लियो में, तो वो भी होगी मूल त्रिकोण राशि। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ है 21 डिग्री सन इन लियो, तो वो उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं मानी जाएगी। सिर्फ 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर सन बैठे होंगे 5 नंबर की राशि में, मीन्स लियो राशि में, तभी उनकी वो मूल त्रिकोण राशि मानी जाएगी। ऐसे ही चंद्रमा जो होते हैं वो 2 नंबर की राशि में अति प्रसन्न होते हैं कंपैरेटिवली टू अपनी खुद की राशि में। वो ओन साइन में ज्यादा खुश थे 4 नंबर की राशि में, लेकिन सेकंड बेस्ट प्लेस जो है चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वो है वृषभ राशि। वो 2 नंबर की राशि में ये वृषभ राशि लिखी हुई है, मतलब कि 2 नंबर की राशि। और यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये ज्यादा प्रसन्न है, लेकिन कौन सी डिग्री के बीच में, 4 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच में। अब ये वाला जो हाउस है, हर हाउस की अपनी एक डिग्री होती है। जैसे कि 0 डिग्री टू 30 डिग्री का ये हाउस होता है, और 30 टू 60 डिग्री का ये वाला हाउस होता है, सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस जो है वो 30 से 60 डिग्री के बीच का है, तो हम उसमें ये मानेंगे 30, मतलब 30 टू 60 डिग्री का ये हाउस है, टोटल 30 डिग्री का। तो टोटल 30 डिग्री में जब 4 डिग्री से शुरुआत होगी और 20 डिग्री के बीच तक का जो होगा एरिया, उस एरिया में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो उनकी मूल त्रिकोण राशि होगी, मीन सेकंड बेस्ट पोजीशन होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि चंद्रमा जो है वो टॉरस राशि में 5 डिग्री के बैठे हुए हैं, इट मींस वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है वो टॉरस में 2 डिग्री के बैठे हुए, इट मींस वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में नहीं बैठे हुए। तो उनका जो डिग्री होना चाहिए वो टॉरस होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए 4 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ही, तभी वो मूल त्रिकोण राशि उनकी मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर मरकरी को हम देखते हैं तो मरकरी अपनी खुद की राशि में, मतलब वर्गों में अति प्रसन्न होते हैं, वर्गो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन उसकी डिग्री होनी चाहिए 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में। शुक्र की लिब्रा होती है जिसकी जो डिग्री होनी चाहिए मूल त्रिकोण की वो 0 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कुंडली के जो लास्ट पेज होता है उसमें लिखा होता है कि असेंडेंट जो है 100 डिग्री है, वीनस मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिब्रा राशि में बैठा हुआ है, और मरकरी जो है वो वर्गो में बैठा हुआ है, और वो कितनी डिग्री लेके बैठा हुआ है, अगर वर्गो में मरकरी जो है वो 17 डिग्री लेके बैठा हुआ है, और वीनस जो है वो लिब्रा में 14 डिग्री लेके बैठा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों जो हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो उनकी मूल त्रिकोण राशि का जो एरिया, जो पैरामीटर है, वो उस डिग्री के अंदर आना चाहिए।
ऐसे ही जुपिटर जो है वो धनु राशि में खुश रहेंगे, अति प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अगर वो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में अगर बैठे होते हैं तो ही उनको कहते हैं कि वो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो वहां पे सेकंड बेस्ट पोजीशन होती है उनकी। मंगल देव जो है वो एरीज में अपनी राशि में 0 डिग्री से 12 डिग्री तक में बैठे होंगे तो वो अति प्रसन्न होंगे, और शनि देव जो है वो कुंभ राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होंगे तो वो अति प्रसन्न होंगे। तो ये हो गई मूल त्रिकोण राशि। इसके बाद जो है जो दूसरी चीज तीसरी चीज हमें देखनी है, वो है एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेड मीन्स उच्च। आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर के मुंह से, वो जब कभी कुंडली देखते हैं तो कहते हैं वो शनि तो यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, इस घर में बैठा है तो वो ऐसे फल देगा। जुपिटर यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है तो वो ऐसे फल देगा। ये नीच का बैठा हुआ तो ऐसे फल देगा। उच्च जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट बेस्ट प्लेस होती है किसी भी प्लैनेट की। तो 3 जो है वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे प्लैनेट्स जो है वो काफी खुश और कंफर्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट बेस्ट प्लेस होती है एक्सॉल्टेड पॉइंट मींस उच्च का बैठा हुआ। सेकंड बेस्ट प्लेस होती है मूल त्रिकोण राशि जो कि पर्टिकुलर 1 डिग्री में होती है। और थर्ड बेस्ट प्लेस होती है अगर वो अपने ही साइन में हो, लेकिन कौन से साइन में, अपने फेवरेट साइन में बैठे हो। तो उच्च के जब प्लैनेट्स होते हैं तो वो कौन कौन सी राशियों में प्लैनेट जो है वो हमारे उच्च के होते हैं। सूर्य जो है वो एरीज में उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है। चंद्रमा जो है वो एक्सॉल्टेड होता है टॉरस में। मरकरी जो है वो अपने ही साइन में वर्गो में एक्सॉल्टेड होता है, मतलब उच्च का होता है। शुक्र जो है वो जुपिटर की राशि मीन राशि में एक्सॉल्टेड होता है, मतलब उच्च का होता है। जुपिटर जो है वो कर्क राशि में मतलब कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है, मतलब उच्च का होता है। मंगल देव जो है वो 10 राशि में मतलब शनि की राशि में, जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, उसमें एक्सॉल्टेड होते हैं। और शनि देव जो है वो लिब्रा में अर्थात शुक्र की राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं। अब आप अपनी अपनी कुंडली निकालिए और उसमें ये देखिए कि आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। क्या वो एक्सॉल्टेड पॉइंट में बैठे हुए हैं, क्या वो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, या वो अपने साइन में बैठे हुए हैं। तो अगर ये 4 चीजें हैं, ये 3 चीजें अगर हैं, तो इसका मतलब कि वो आपके प्लैनेट्स जो है वो स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 2 नंबर की राशि और यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा क्या हुए, यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गए, मतलब कि उच्च के हो गए। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छे फल देंगे। क्या क्या अच्छे फल देंगे, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम देखते हैं। असेंडेंट देखते हैं, असेंडेंट का लॉर्ड देखते हैं, वो हाउस देखते हैं, उस हाउस से क्या चीज मिलती है उस चीज को देखते हैं। दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, मल्टीपल पैरामीटर्स एज आई टोल्ड यू, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं और उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। बट स्टिल अगर कुंडली में चंद्रमा जो है वो 2 नंबर की राशि में बैठा है, इट मीन्स चंद्रमा हमारा उच्च का बैठा हुआ है और वो अच्छे फल देगा। अब यहीं पे आ जाते हैं नीच। जैसे उच्च होता है वैसे ही नीच होता है, मीन्स जैसे ही एक्सॉल्टेड होता है प्लैनेट्स वैसे ही डेबिलेटेड भी होता है। एक्सॉल्टेड मतलब प्लैनेट जो है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, और डेबिलेटेड मतलब कि वो अपनी उस पोजीशन में बैठे हुए जहां पे वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी हैं, बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। तो वो क्या होता है, एक्सॉल्टेड पॉइंट हमेशा डेबिलेटेड के ऑपोजिट होता है। मींस अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है और ये 2 नंबर की राशि है, मैं इसको एक मिनट कालपुरुष की कुंडली में आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये नंबर्स लिख लेते हैं हम। 1 ये राशि के नंबर है, इस प्लैनेट्स के नंबर नहीं है। हाउस के नंबर भी है और राशि के नंबर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12।